ओके, सो लास्ट में अपन एक बार क्वेश्चन आंसर डिस्कस कर लेते हैं इस वाले चैप्टर के। आर एनवायरमेंट चैप्टर नंबर 1 क्लास 7th। व्हाट इज इकोसिस्टम? इट इज अ सिस्टम फॉर्म बाय द इंटरेक्शन ऑफ ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, ये एक सिस्टम है क्योंकि इकोसिस्टम पूछा हुआ है, तो एक सिस्टम है जो किसके इंटरेक्शन से बन रहा है? ऑफ ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म, सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म, और उनका इंटरेक्शन किसके साथ साथ, मतलब बातचीत उनकी किसके साथ? फिजिकल एंड केमिकल फैक्टर्स ऑफ द एनवायरमेंट। ठीक है, इन विच दे लिव, ऑल लिंक्ड बाय ट्रांसफर ऑफ एनर्जी एंड मटेरियल। और ये सब एक दूसरे से कैसे लिंक्ड है? बाय ट्रांसफर ऑफ एनर्जी एंड मटेरियल। ओके, तो इकोसिस्टम क्या होता है कि इंटरेक्शन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म विद द फिजिकल एंड द केमिकल फैक्टर्स ऑफ द एनवायरमेंट इन विच दे लिव, ऑल लिंक्ड बाय ट्रांसफर ऑफ एनर्जी एंड मटेरियल। नेक्स्ट है, व्हाट डू यू मीन बाय नेचुरल एनवायरनमेंट? आप नेचुरल एनवायरनमेंट से क्या समझते हैं? देखो, नेचुरल का मतलब क्या होता है? जो भगवान ने दिया हुआ है हमारे को। ठीक है, तो नेचुरल एनवायरनमेंट कंसिस्ट ऑफ या कंप्राइजेज ऑफ लैंड, जिसमें अपन लैंड ले सकते हैं, वाटर, एयर, प्लांट एंड एनिमल, इन सबको मिला के नेचुरल एनवायरनमेंट मिलता है। दस नेचुरल एनवायरनमेंट रेफर्स टू बोथ बायोटिक, बायोटिक का मतलब क्या होता है? लिविंग, एंड एबायोटिक कंडीशन, दैट इज नॉन लिविंग कंडीशन एग्जिस्टिंग ऑन अर्थ। इसको अपन क्या बोलते हैं? नेचुरल एनवायरनमेंट बोलते हैं। नेक्स्ट अगर अपन देखें, व्हाट आर द मेजर कंपोनेंट ऑफ द एनवायरनमेंट? एनवायरनमेंट तो है, अब इसके मेजर कंपोनेंट्स का मतलब क्या होता है? कंपोनेंट्स का इजी वर्ड में बोले तो उसको बोलते हैं पार्ट्स। क्या है? तो इसके 3 मेन पार्ट्स होते हैं। इस ये एनसीईआरटी के अंदर आपको एक डायग्राम भी दिया हुआ है ना? एक अगर आप देखिए सर्किल के अंदर एक डायग्राम बना हुआ है, इसमें नीचे हेडिंग दे रही है कंपोनेंट ऑफ एनवायरनमेंट, उसको देख लेना। उसमें दे रखे 3 पार्ट, नेचुरल कंपोनेंट होते हैं, ह्यूमन मेड कंपोनेंट होता है और ह्यूमन कंपोनेंट्स होता है। ये ह्यूमन मेड कंपोनेंट होता है और ह्यूमन कंपोनेंट्स होता है। नेचुरल कंपोनेंट्स में क्या आता है? एयर, वाटर, लैंड एक्सेट्रा। ह्यूमन मेड कंपोनेंट में क्या आता है? ऐसे कंपोनेंट जो भी ह्यूमन के द्वारा बने हुए, फॉर्म्ड बाय ह्यूमन। एंड ह्यूमन कंपोनेंट्स कौन से हुए? फैमिली, कम्युनिटी, इसको बोलते हैं। हमारा 4th क्वेश्चन है कि फॉर एग्जांपल ऑफ ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट, ऐसे कौन कौन से एनवायरनमेंट है जो ह्यूमन मेड है? हमने 3rd में कहा ना ह्यूमन मेड भी होता है, तो ह्यूमन मेड कौन कौन से हैं? एनवायरनमेंट, बिल्डिंग्स ह्यूमन ने बनाई है, ब्रिजेस बनाए हैं, पार्क्स बनाए हैं, इंडस्ट्रीज बनाई है, भगवान ने नहीं दी है, ये हमने खुद ने बनाएंगे। तो ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट के फॉर एग्जांपल ये। व्हाट इज लिथोस्फेयर? लिथोस्फेयर ऑलरेडी मैं अपने उसमें डिस्कस कर चुकी हूँ, फिर भी एक बार। लिथोस्फेयर इज द सॉलिड क्रस्ट और द हार्ड टॉप लेयर ऑफ द एनवायरनमेंट। ठीक है, तो ये सॉलिड क्रस्ट है, मतलब टफ एनवायरनमेंट है, हार्ड लेयर ऑफ द अर्थ, मतलब अर्थ के ऊपर एक सॉलिड क्रस्ट है या फिर हार्ड टॉप लेयर बोलेंगे, ऊपर की लेयर को अपन लिथोस्फेयर बोलेंगे। इट इज मेड अप ऑफ रॉक्स, ये किससे बनी हुई है? पत्थर से बनी हुई है, एंड मिनरल्स, एंड आर कवर्ड बाय अ थिन लेयर, मतलब रॉक से बनी हुई है, मिनरल से बनी हुई है। रॉक और मिनरल को मिला के लिथोस्फेयर बना हुआ है, और उसके ऊपर क्या है? एक थिन लेयर है मिट्टी की, सॉइल की। इट इज ए इरेगुलर सर्फेस, प्लेन सर्फेस नहीं है कि आपके बेंच की जैसे स्मूथ नहीं है। इट इज इरेगुलर सर्फेस विद वेरियस लैंडफॉर्म्स। वेरियस लैंडफॉर्म्स कौन कौन से हो गए? जैसे माउंटेन्स देखें तो माउंटेन्स जैसे प्लेन नहीं होते है ना, उबड़ खाबड़ होते हैं, तो माउंटेन्स हो गया। प्लेट्यूज क्या होता है? प्लेट्यूज का स्ट्रक्चर अगर अपन देखें तो हमें पता है कि कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर होता है, ऐसे, ये और ये, तो ये प्लेट्यूज हो गए, तो उबड़ खाबड़ है ना, ऊपर नीचे ऐसे, प्लेन नहीं है। प्लेन्स हो गए, वैलीज हो गए। ठीक है, नेक्स्ट है, व्हाट आर द 2 मेजर कंपोनेंट्स ऑफ द बायोटिक एनवायरनमेंट? 2 मेजर कंपोनेंट्स, कंपोनेंट्स का मतलब मैंने बता दिया पार्ट्स, तो 2 मेजर कंपोनेंट्स ऑफ बायोटिक एनवायरनमेंट। बायोटिक मतलब लिविंग एनवायरनमेंट के 2 मेजर कंपोनेंट कौन से हो गए? प्लांट्स एंड एनिमल्स। नेक्स्ट अपन देखते हैं इसका लास्ट क्वेश्चन आंसर्स का लास्ट है, व्हाट इज बायोस्फीयर? बायोस्फीयर, बायो का मतलब क्या होता है? लिविंग होता है, तो प्लांट एंड एनिमल किंगडम टुगेदर मेक बायोस्फीयर। अगर अपन प्लांट और एनिमल को दोनों को मिक्स कर दे तो वो क्या बनाता है? बायोस्फीयर। क्योंकि देखो उसके अलावा कोई भी ऐसा कुछ नहीं है जो जी रहा है, या तो प्लांट है या फिर एनिमल है। इट इज ए नैरो जोन ऑफ अर्थ वेयर लैंड, वाटर एंड एयर इंटरेक्ट विद ईच अदर। मतलब अगर अपन देखें कि एयर, वाटर और लैंड, ये तीनों एक जगह पे आके जहाँ इंटरेक्ट करते हैं, उस पोर्शन को अपन क्या बोलते हैं? बायोस्फीयर बोलते हैं। तो यही इसका वो है। नेक्स्ट है, टिक द करेक्ट आंसर्स को क्विकली अपन डिस्कस कर लेते हैं। विच इज नॉट अ नेचुरल इकोसिस्टम? कौन सा नेचुरल इकोसिस्टम नहीं है? नेचुरल मतलब क्या हुआ? जो भगवान ने नहीं बनाया। डेजर्ट भगवान ने बनाया, हमने नहीं बनाया, मिट्टी लगा लगा के थोड़ा ना बनाया अपन ने। एक्वेरियम, या एक्वेरियम हमने खुद ने बनाया। एक्वेरियम ऐसे शीशे का बना हुआ पहले से नहीं मिलता है ना, तो ये हमने बनाया। फॉरेस्ट भगवान ने बनाया। विच इज नॉट ए कंपोनेंट ऑफ ह्यूमन कम्युनिटी? ह्यूमन कम्युनिटी का कौन सा पार्ट नहीं है? रिलीजन कम्युनिटी का, रिलीजन भी ह्यूमन कम्युनिटी का पार्ट है। ये कम्युनिटी तो है ही। लैंड ह्यूमन कम्युनिटी का पार्ट नहीं है। ठीक है, ये नेचुरल है। व्हाट इज ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट? विच इज अ ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट? माउंटेन, सी या रोड? रोड ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट है, हमने बनाई है क्योंकि।
विच इज थ्रेट, थ्रेट मतलब डेंजर टू एनवायरमेंट। ग्रोइंग प्लांट ऑब्वियसली नॉट, ग्रोइंग प्लांट मतलब अपन जितने प्लांट्स ग्रो करेंगे डेंजर कैसे कॉज करेगा एनवायरमेंट को, नहीं करेगा। ग्रोइंग क्रॉप्स ऑब्वियसली नॉट, जितनी क्रॉप्स आप उगाओगे बढ़िया ये जितनी पॉपुलेशन को आप फीड कर सकते हो। बी वाला है ग्रोइंग पॉपुलेशन, ऑब्वियसली बात है जितनी पॉपुलेशन इंक्रीज होगी आप उतना ज़्यादा बिल्डिंग्स बनाओगे, उतना ज़्यादा कंस्ट्रक्शन वर्क होगा, तो ये डेंजर है एनवायरमेंट के लिए, ठीक है। नेक्स्ट है मैच द फॉलोइंग, मैच द फॉलोइंग के सारे मैं आंसर डिस्कस कर रही हूँ। सिर्फ बायोस्फीयर मैं ऑलरेडी पढ़ा चुकी हूँ। नैरो जोन वेयर लैंड वाटर एंड एयर इंटरैक्ट, ठीक है। तो आपको अगर वहाँ पे बड़ा लर्न नहीं करना है, आपसे नहीं होते बड़े क्वेश्चन लर्न, तो आप बायोस्फीयर की डेफिनेशन ये भी लर्न कर सकते हो। नेक्स्ट है एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर का अपन को सिर्फ इतना से याद होना चाहिए कि ब्लैंकेट ऑफ एयर, ठीक है, हवा की एक ब्लैंकेट चद्दर होती है, उसको एटमॉस्फेयर बोलते हैं। नेक्स्ट हाइड्रो, हाइड्रो का मतलब साइंस में होता है, हाइड्रो मतलब होता है वाटर, तो जहाँ पे भी वाटर से रिलेटेड कुछ भी होगा तो आंसर यही होगा, डोमेन ऑफ वाटर। एनवायरमेंट तो पता ही हमारी आसपास के सराउंडिंग को एनवायरमेंट बोलते हैं। गिव रीजन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस वाले चैप्टर के, इसमें है मैन मॉडिफाइज हिज एनवायरमेंट, आदमी अपने एनवायरनमेंट को खुद मॉडिफाई करता है। ऑब्वियसली बात है ना, जैसे अपन किसी इसमें रह रहे हैं तो हम अपना वहाँ पे सफाई करते हैं या हम नई नई चीज़ें लेके आते हैं तो हम मॉडिफिकेशन करते हैं उसके अंदर, तो यही पूछा हुआ है गिव रीजन, रीजन दो आप इसका। मैन मॉडिफाइज हिज एनवायरनमेंट टू फुलफिल हिज नीड, अपनी ज़रूरत के हिसाब से। जैसे अगर मैं कोई गांव में रहने लग गई तो मैं वहाँ पे अपने हिसाब से चूल्हा लेके आऊँगी या अपने हिसाब से जो भी मेरे को ज़रूरत होगी नीड के अकॉर्डिंग मैं अपनी डिज़ायर के अकॉर्डिंग में चीज़ लेके आऊँगी वहाँ पे, एंड मेक्स हिज लाइफ कंफर्टेबल। और मैं अपनी लाइफ क्या करूँगी, कंफर्टेबल होंगी। जैसे अगर मैं शहर में रह रही हूँ तो मैं एसी लगवाऊंगी या फिर मैं एक्टिवा खरीदूंगी, तो ये क्या हो गया, मेरी लाइफ को कंफर्टेबल बनाने के लिए मैं चीज़ ले रही हूँ। ही ऑल्सो हैज़ मॉडिफाइड हिज एनवायरमेंट टू अडेप्ट हिमसेल्फ टू द नेचुरल सराउंडिंग। ऑब्वियसली बात है कुछ कुछ चीज़ें अपन ऐसे भी खरीदते हैं जिससे अपन नेचुरल सराउंडिंग जो हमारी आसपास का वातावरण है उसके अंदर अपन आराम से अडेप्ट कर सके। अडेप्ट मतलब क्या हुआ कि आप आराम से उसमें रह सके, उसके लिए भी अपन करते हैं। जैसे ऑब्वियसली बात है कपड़े क्यों खरीदते हैं अपन, कि अपन ऑब्वियसली ये तो है कि सीजन्स है ये सब के लिए, और भी आसपास में पार्टी जाने के लिए, इसके लिए अपन कपड़े खरीदते हैं। तो ये क्या है, अडेप्ट कर रहे हैं अपना आपको अपन उस एनवायरमेंट में रहने के लिए, तो ये रीजन हो गया इसका। नेक्स्ट है प्लांट एंड एनिमल डिपेंड ऑन ईच अदर। क्या प्लांट और एनिमल एक दूसरे पर डिपेंड है? हाँ, ये बचपन से पढ़ रहे हैं कि प्लांट और एनिमल एक दूसरे पर डिपेंड होता है, तो देखते हैं कैसे। प्लांट एंड एनिमल डिपेंड ऑन ईच अदर फॉर देयर ओन बेनिफिट। हम अपने अपने बेनिफिट्स के लिए प्लांट पे डिपेंड करते हैं और प्लांट भी हमारे ऊपर डिपेंड करते हैं। कैसे? प्लांट रिलीज ऑक्सीजन, प्लांट ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं, पता है प्लांट जब ऑक्सीजन रिलीज करते हैं फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के थ्रू। और एनिमल अपन अपने आप को ही मान लो, क्योंकि अपन को सोशल एनिमल ही बोलते हैं, ह्यूमन बीइंग को सोशल एनिमल बोलते हैं। दैट एनिमल्स ब्रीथ। तो प्लांट जो ऑक्सीजन रिलीज करता है वो एनिमल उसको क्या करता है, लेता है, मतलब वो ब्रीथ करता है एंड एब्जॉर्ब कार्बन डाइऑक्साइड। और जो ये प्लांट होता है वो क्या करता है, जो अपन रिलीज करता है कार्बन डाइऑक्साइड वो प्लांट लेता है, दैट एनिमल रिलीजेस। तो उल्टा है यहाँ पे, ठीक है। जो हम ऑक्सीजन रिलीज, जो CO2 हम रिलीज करते हैं वो तो क्या होता है, वो तो एनिमल लेता है, ठीक है। और जो एनिमल रिलीज करता है ऑक्सीजन वो हम यूज करते हैं, ठीक है। तो आई थिंक ये कंप्लीट हो गया हमारा ये वाला चैप्टर पूरा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वाले चैप्टर के अंदर, बाय।